जैसे बैंकर्स को कन्विंस करना होता है एक डिफिकल्ट टास्क, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है। तो जब आपकी ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट हुई, कोई ऐसा बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया? ब्रांड हमारा जो था वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि 17 साल से जब लॉस में कंपनी चलती है तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी साथ-साथ होती हैं। पर वो लेवल पे मैंने काम किया है कि मैं अपनी टू व्हीलर पे गांधी बाग जाता था, वहाँ पे डीलर्स की दुकान पे बैठना, उनसे ऑर्डर लेना। बहुत इम्पोर्टेंट है कि भले आपको बिजनेस आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, बट ग्राउंड लेवल पर वर्क करना है। इनोवेशन का क्या रोल है आरसी प्लास्टो की सक्सेस में? हफ्ते में भी मोटिवेट अवर टीम की एक सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं बिजनेस में। जैसे मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, तो मैंने स्टडी किया है कि टोयोटा को करीबन 10 लाख से ज़्यादा सजेशन एक साल में आते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हमारे यहाँ कई तो मैंने सुना ना कि कोई आदमी बोले सर मैं सोच रहा हूँ, बोले तुम सोच रहे हो, तुमको काम करने के पैसे मिलते हैं, सोचने के नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपोजिट है। आई थिंक जो हमारी टीम होती है, मनी ऑफ कोर्स इज वन फैक्टर, बट उसके ऊपर उनको चाहिए कि वी शुड बी वैल्यूड एंड वी शुड बी रिस्पेक्टेड। और जब हम उनसे सजेशन सीख कर रहे हैं, दे हैव दैट फीलिंग कि यस आई मैटर। आज से हम 40 साल पहले जितने की टंकी बेचते थे, आज उससे भी हम लोग 2/3 कॉस्ट में टंकी बेच रहे हैं। जब तक दम नहीं रहेगा प्रोडक्ट में, तब तक आप लोगों के पास क्या लेके जाओ। कहानी बेचने के लिए कहानी में दम तो होना चाहिए। जनरली होता है हम सोचते हैं उसको गिरा के ऊपर पहुंच जाएंगे। ऑल माई कॉम्पिटिटर्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर माई मेंटर्स। जनरली ये होता है कि हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं, इनफैक्ट दे आर अवर बेस्ट फ्रेंड। वी कैन सी पीपल हैविंग great degrees, great knowledge, but if they are not successful, then I will say don't listen to them. Never say no to anybody because nobody wants to listen to no. व्हाट डज ग्रोथ मीन टू यू? ये अभी रिसेंटली आप देखिए इलेक्शन में बटेंगे तो कटेंगे, जितना योगी जी ने फेमस नहीं किया उससे ज्यादा तो कांग्रेस ने उस डायलॉग को फेमस किया। अगर शायद कांग्रेस उसको अपोज नहीं करती तो हमारे पास आज जो ये कटेंगे तो बटेंगे के ऊपर इतनी मीम्स आ गई है, ये शायद सर्कुलेशन में नहीं आती। तो जब कॉम्पिटिटर अपनी इसको डिफेम करने की करता है या उसको क्रॉस करता है, तो उससे कॉम्पिटिटर को एडवांटेज मिलता है। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। Today's episode features the incredible Mr. Vishal Agrawal, Managing Director of RC Plasto, who has turned a small scale operation into a leading business empire. Today, he gave us insights on business ethics, leadership strategies, and innovation, जो हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। हमने उनकी ग्रोथ फिलॉसफी और उनकी जर्नी के हाइज एंड लोस पर भी बात की। ड्यूरिंग टुडेज एपिसोड उन्होंने कॉम्पिटिटर्स को बेस्ट फ्रेंड्स क्यों कहा और क्वालिटी के ऊपर उनका अनवेवरिंग फोकस कैसे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इन सब टॉपिक्स पर भी अपने थॉट्स शेयर किए। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं या अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, देन दिस एपिसोड इज अ मस्ट वॉच। लेट्स वेलकम मिस्टर विशाल अग्रवाल टू द हैप्पीनेस विद मानसी शो। वेलकम सर टू द हैप्पीनेस विद मानसी शो। थैंक यू मानसी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सो बात करते हैं आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से रिलेटेड। काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। एक छोटी शुरुआत से आपने आज एक इतना बड़ा एम्पायर बनाया है। आपकी लीडिंग कंपनी है एंड आप मैनेजिंग डायरेक्टर है प्लास्टो की। आपकी ये जर्नी कैसी रही? ये मेरा फैमिली बिजनेस ही था। माय फादर एंड अंकल स्टार्टेड दिस। पर उस समय बिजनेस 17 साल से लॉस में था। और आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग मैंने डिसाइड किया कि ये बिजनेस में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं इसको अपने हाथ में लेना चाहिए। तो इन 99 मैंने ये बिजनेस को अपने फादर से टेक ओवर किया, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करके आज हम यहाँ तक पहुँचे। क्या एज थी आपकी जब आप बिजनेस में फर्स्ट आए?
आई थिंक 22 22 years इंजीनियरिंग के old. बाद। दैट्स अ वेरी यंग एज। तो क्या एक थॉट था कि मुझे क्यों इस बिजनेस में जाना है? बचपन से ही मारवाड़ी लोग हैं हम, बचपन से ही घर में बिजनेस देखा है। तो ये तो श्योर था कि क्या करना है, बिजनेस करना है, इंडस्ट्री में जाना है, ये बचपन से ही था। और इंस्पायरिंग रहा है, फैमिली में सुनते आए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, उस प्रकार से हमारे घर में बिजनेस का डिस्कशन चलते ही रहता था। तो वो हर वक्त मोटिवेट करते रहा मुझे कि मुझे भी बड़ी इंडस्ट्री डालना है, बड़ा इंडस्ट्रीज बनना है। तो और जैसे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे तो मैंने इसको अपने हाथ में लिया। तो आपने जैसे कहा कि 12-13 इयर्स हो गए थे एंड शायद बिजनेस इतना फुल फ्लेज वर्क नहीं कर रहा था। एंड जब 22 इयर्स की एज में आपने डिसाइड करा आई वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस, क्या आपके फादर को वो कॉन्फिडेंस था आप पर कि आप कुछ अलग कर सकते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में तो नहीं था, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे अपने आप को प्रूव करते गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स से, एल्डर ब्रदर से और बाकी फैमिली मेंबर्स से भी मिलते रहा। जैसे बैंकर्स को कन्विंस करना होता है एक डिफिकल्ट टास्क, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है, क्योंकि वो हमको देखते आ रहे हैं बचपन से कि हम एक लेथार्जिक रहते हैं राइट। स्टार्टिंग में, और एकदम सडनली जब हम एक ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उनको लग दे आर मोर स्केप्टिकल। बैंक तो क्या पेपर देख के आपको बोलेगा हाँ ठीक है ओके, लेकिन पेरेंट्स को आपका बैकग्राउंड मालूम है तो दे आर लिटिल स्केप्टिकल। लेकिन एक एक करके मैंने जैसे अपनी सक्सेस प्रूव करी, तो फादर का भी कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब अगर कोई बच्चा अपने फादर के बिजनेस में आ रहा है, इट स्टार्ट्स विद एक्चुअली प्रूविंग देम एज वेल। कुछ इयर्स हमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करने हैं, डेफिनेट, भले छोटी सी सक्सेस मिले लेकिन सक्सेस होना चाहिए, उनको वो कॉन्फिडेंस मिलना कॉन्फिडेंस चाहिए। होना राइट। तो जब आपकी ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट हुई, कोई ऐसा बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया और उसको कैसे ओवरकम किया? चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो जैसे मेरा ब्रांड हमारा जो था वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि 17 साल से जब लॉस में कंपनी चलती है तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी साथ साथ होती हैं। जब आपका लॉस चलते रहता है तो उस समय से मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो राइट फ्रॉम कन्विंसिंग द बैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू कस्टमर्स टू डीलर्स कि भाई ये चीज़ अभी चेंज हो गई है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। और लोगों को कन्विंस करना, मतलब पहले की भी उनका फेथ मेरे पे डेवलप करना, मतलब आपने ग्राउंड लेवल वर्किंग करी। ग्राउंड लेवल वर्किंग करी। मतलब एक एक टंकी बेचने के लिए जो मैंने मेहनत करी है, तो वो दैट हैज टॉट मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले आपको बिजनेस आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, बट ग्राउंड लेवल पर वर्क करना है। तो जैसे आपने कहा कि एक एक टंकी आपने बेची, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि कैसे यू स्टार्टेड विद सेलिंग वन टैंक ऑल बाय योरसेल्फ? यस यस। तो मेरे कुछ डीलर्स थे जो बोलते थे, विशाल आके हमारे सामने बैठता था, टंकी बेचने के लिए हमको कन्विंस करता था। तो जब मेरी धीरे धीरे ग्रोथ हुई और लोग मुझे वही एक्सपेक्ट करते थे पुराने लोग कि भाई ये तो आता था मेरे पास बैठता था, तो जब टीम बढ़ती गई वो बोलते थे सर अब विशाल सर वो नहीं रहे जैसा आप सोचते थे। पर वो लेवल पे मैंने काम किया है कि मैं अपनी टू व्हीलर पे गांधी बाग जाता था, वहाँ पे डीलर्स की दुकान पे बैठना, उनसे ऑर्डर लेना, उनको प्रोडक्ट समझाना, तो वहां से लेके प्रोडक्शन, फिर आके प्रोडक्शन देखना, प्रोडक्शन के प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना। तो पहला हमारा ब्रेक थ्रू था प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना। और उस समय हमारा एक कंसेप्ट चलता था कि चाइनीज प्राइस एंड इंडियन क्वालिटी। तो वो कंसेप्ट पे हम चलते थे कि प्राइस तो एकदम लो होना जरूरी है, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो वो हमने किया, प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन मार्केट में कन्विंस करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में। धीरे धीरे हुआ वो चीज़। राइट। 22 इयर्स ओल्ड, मार्केट में जा रहे हैं, खुद अकेले मेहनत कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत कन्विंस करने के बाद आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स सामने से मिले होंगे। डिफिकल्ट मतलब 3-4 साल तो काफी डिफिकल्ट। 3-4 इयर्स लग जाते हैं। उतना पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। ज़रूरी है। बात करते हैं कि जब आपने बिजनेस में एंटर किया, आई एम श्योर एक एम होगा आपके माइंड में कि मुझे इस बिजनेस को अब इस लेवल तक पहुंचाना है। तो क्या वो एक एम से आप इस बिजनेस में आए थे और फिर आपने आपके बिजनेस की यूएसपी कैसे डिफाइन करी?
यूएसपी तो कैसा है कि जैसे मार्केट में जाते थे और जैसे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं डीलर के साथ, कस्टमर के साथ, सेल्समैन के साथ, तो उनकी जो कॉन्वर्सेशन सुन के जो मुझे एक यूएसपी ध्यान में आई कि एक रिक्शे वाला था, वही टंकी बेचने के लिए कस्टमर को बोलता था ये ले लो इसकी गारंटी है, और ये चीज ले लो इसकी गारंटी नहीं है। तो मुझे सरप्राइज होता था कि गारंटी सिर्फ एक वर्ड ही इतना इम्पैक्टफुल है कि कस्टमर कन्विंस हो जाता था, जबकि वो कोई प्रूफ नहीं दे रहा, कुछ नहीं, ये गारंटेड प्रोडक्ट है, ये इस पे गारंटी नहीं है। तो वो वर्ड मैंने वहां से कैच किया और उसको हमने अपना ये बनाया कि मंत्र बना लिया कि जो भी प्लास्टो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें गारंटी देगा जरूर। तो दैट इज अवर यूएसपी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका एक पर्टिकुलर लाइफ कम से कम अश्योर करते हैं हम कस्टमर को कि ये इतना तो चलेगा ही। क्योंकि हमारा मानना है कि अच्छा प्रोडक्ट बनाने से कोई हमको याद नहीं रखने वाला। राइट। अगर मेरी टंकी 10 साल 20 साल टूटती नहीं है तो किसी को याद भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो मैं वो चीज को कैसे इनकैश करूं इन एडवांस कि भाई मेरी प्रोडक्ट इतना चलने वाला है। तो ये यूएसपी हमने लेके चला, हमारा मंत्र था कि प्लास्टो है तो गारंटी है। तो टंकी में हम 10 साल की गारंटी देते हैं। जैसे गार्डन पाइप्स वगैरह हमने लॉन्च किए, घमेला लॉन्च किए, इसमें हम 2 साल की गारंटी दे रहे हैं। तो ये जब कंस्ट्रक्शन घमेला में कोई बोलता है कि ये तो 2 महीने नहीं चलता, आप 2 साल की गारंटी दे रहे हो, पर हमने 2 साल की गारंटी दी और चल रहा है हमारा घमेला। राइट। सो कुछ वर्ड्स इतना पावरफुल रहते हैं, इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज यू आर ऑब्जर्वेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। आपने वो एक वर्ड लिया और उसको अपनी वैल्यू से अटैच कर कर वो प्रोडक्ट अब आप या वो सर्विस अब आप सेल कर रहे हैं। बात करते हैं कि आपने काफ़ी न्यू टेक्निक्स एंड इनोवेशंस आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डू यू कम अप विद दीज न्यू आइडियाज, और इनोवेशन का क्या रोल है आरसी प्लास्टो की सक्सेस में? देखिए, ये तो मार्केट में जैसे आप टच में रहते हैं, तो दैट इज द रीजन कि आपको पता चलता है क्या मार्केट में डिमांड है और कहाँ देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर। जैसे मैंने आपको घमेले का एग्जांपल दिया है कि जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो कहता है कि घमेला तो 2 महीने नहीं चलता, पर हमें मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमें वो गैप दिख रहा है, या मान लीजिए अभी मैं चेयर पे, हम लोग प्लास्टिक की चेयर बना रहे हैं, आज मुझे गैप दिख रहा है कि कोई भी चेयर, एक जनरल परसेप्शन बन चुका है कि आदमी बैठता है तो 2 चेयर लेके बैठता है कि एक चेयर शायद टूट जाएगी, बिल्कुल। शायद फैल जाएगी, या आधी जगह रेस्टोरेंट्स में चेयर टूटी हुई रहती है जहाँ प्लास्टिक की है, तो 2 चेयर रहती है। तो ये एक गैप हमको नजर आ रहा है, जो हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें हमको एक गैप नजर आ रहा है। तो हमें लगा कि यहाँ हमारा स्कोप है। तो वी आर कमिंग विथ 5 years गारंटी ऑन फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, जो आज कोई भी नहीं दे रहा है। जनरल परसेप्शन 1 साल का रहता है, हम 5 साल की गारंटी के साथ प्रोडक्ट ला रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। तो हमको बस ऑब्जर्व करते रहना, अपनी आंखें खुली रखना है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक ये है कि जो आपने बोला ना इतना इनोवेशन, इनोवेशन का सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ हर बंदे को कुछ ना कुछ सजेशन देना कंपलसरी है। क्या बात है। हर हफ्ते में भी मोटिवेट अवर टीम की एक सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं अपने बिजनेस में। जैसे मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, तो मैंने स्टडी किया है कि टोयोटा को करीबन 10 लाख से ज़्यादा सजेशन एक साल में आते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हमारे यहाँ मीनिंगफुल सजेशंस 10,000 हर साल आना चाहिए, और हमको आ रहे हैं। तो वो चीज़ से हमें बहुत सीखने मिलता है। मतलब आप आपकी टीम को उतना स्पेस दे रहे हैं, उतना फ्रीडम दे रहे हैं एंड उनमें इतना कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि आइए गिव योर सजेशंस टू अस, क्योंकि सब लाइक माइंडेड नहीं होते नहीं हैं। होते कई, तो मैंने सुना ना कि बोले, कोई आदमी बोले सर मैं सोच रहा हूँ, तो बोले, तुम सोच रहे हो, तुमको काम करने के पैसे मिलते हैं, सोचने के नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपोजिट है, हमारे यहाँ उनको सोचना जरूरी है। क्या बात है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सिर्फ सजेशंस रख सकते हैं, पर बाकी के लोग भी हैं जो शायद अलग सोचकर कुछ बहुत अच्छा सजेस्ट हमें कर सकते हैं। तो आई थिंक टू गिव इक्वल वैल्यू टू योर टीम इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। स्पेशली जब खर्चे की बात आती है। आई हैव ऑब्जर्व कि 99% ओनर्स, कभी किसी ने खर्चे की बात कर दिया तो उसकी बात कभी नहीं सुनते। पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतना ओपननेस है कि कितना भी बड़ा खर्चा हो, दे आर फ्री टू सजेस्ट अस।
So कुछ एक ने ऐसे हमारे को बोला वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, तो हम लोग 8 बजे तक के फैक्ट्री चलाते थे। आज हम 6:30 बजे तक के ऑफिस फैक्ट्री चलाते हैं। तो वर्किंग आवर्स हमारा एक समय 9 घंटे था। धीरे धीरे सजेशंस के कारण हमने उसको भी 8:30 घंटे पे ला लिया है। यानी 10 घंटे था पहले, 10 घंटे से अभी 8:30 घंटे पे ला लिया है। तो ये जब हम सजेशन मीटिंग्स में उनसे पूछते हैं, तो वहाँ के जब जो फीडबैक आते हैं उस पे हम लोगों ने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। इन दैट केस आई थिंक आपकी टीम बहुत ब्लेस्ड है कि उनको आपके जैसे लीडर मिले हैं जो उनको इतना वैल्यू देते हैं, एंड ये हम सबको एक्चुअली सीखना चाहिए। डेफिनेटली उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि उनके दिमाग में होता है लेकिन वो डरते हैं बोलने से। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है, उनको बोलना कंपलसरी है। उनको बल्कि उल्टा टेंशन रहता है कि हमें क्या सजेशन देना है। पर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ये देखिए, हर साल आज से हम 40 साल पहले जितने की टंकी बेचते थे, आज उससे भी हम लोग 2/3 कॉस्ट में टंकी बेच रहे हैं। और रॉ मटेरियल 5 टाइम्स बढ़ चुका है, लेबर कॉस्ट 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। उसके बाद भी हम वही रेट में टंकी दे रहे हैं या उससे सस्ती दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इनोवेशन, जो इम्प्रूवमेंट्स हमने किया है आज उसी का नतीजा है। आई थिंक जो हमारी टीम होती है, मनी ऑफ कोर्स इज वन फैक्टर, बट उसके ऊपर उनको चाहिए कि वी शुड बी वैल्यूड एंड वी शुड बी रिस्पेक्टेड, और जब हम उनसे सजेशन सीख कर रहे हैं दे हैव दैट फीलिंग कि यस आई मैटर। डेफिनेटली वो होना ही चाहिए, क्योंकि उनके दिल की बात दिल में ही रह जाती है अदरवाइज। और उससे उनके प्रमोशन में भी बहुत फर्क पड़ता है, कि हमको भी पता चलता है हमारे हिडन टैलेंट्स क्या है। तो नहीं तो जनरली ये होता है कि हम बाहर से टैलेंट सर्च करते रहते हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हिडन टैलेंट है वही हमें नहीं पता चलता। तो ये कॉन्वर्सेशन से हमको उनके टैलेंट का भी जानकारी मिली। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ वर्कर लेवल के जो लड़के काम कर रहे थे, हमें बाद में पता चला कि उनके सजेशंस आने के बाद कि वो लोग तो बेसिकली इंजीनियर थे, लेकिन जॉब नहीं मिला इसलिए वो वर्कर का काम कर रहे थे। तो उनके सजेशन से हमने पूछा भी तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तो बोले सर मैं बीई हूँ। तो इस टाइप के भी हमारे यहाँ 4-5 किस्से हुए हैं कि जो इंजीनियरिंग करके लड़के एज अ वर्कर काम कर रहे थे, पर हमारे सजेशन मीटिंग के कारण उनके सजेशन से हमको पता चला कि वो लोग इंजीनियर है। क्या बात है। मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देन आपने अपनी एक आध टॉक में मेंशन किया कि इट्स बीन ओनली 8-10 ईयर्स सिंस यू स्टार्टेड मार्केटिंग। उसके पहले आप मार्केटिंग नहीं करते थे। सिर्फ नॉट मार्केटिंग, आप कैसे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाए एंड हाउ आर यू एबल टू रीच टू द पीपल? मार्केटिंग मतलब पहला पार्ट ऑफ मार्केटिंग कर रहे थे कि हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ग्राउंड रियलिटी पे वर्क कर रहे थे। साउंड या तो हमने वो अपना वर्कआउट किया और जो हमारे नियर बाय एरियाज थे वहां तक हम रीच कर पाए। पर जो ब्रांडिंग एक्टिविटी थी वो हमने कभी नहीं किया। हम जितना भी कर रहे थे वो बेसिकली क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिलीवरी और कस्टमर रिलेशन, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जो नेशनल लेवल पे हम लोग गए हैं, वो जब से हमने ब्रांडिंग एक्टिविटीज शुरू करी तब से वो हमारा ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ। डायरेक्टली व्हेन यू कमिंग अप विद एनी सर्विस, डोंट जस्ट स्टार्ट मार्केटिंग, फर्स्ट बी श्योर कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। जब तक दम नहीं रहेगा प्रोडक्ट में, तब तक आप लोगों के पास क्या लेके जाओगे। कहानी बेचने के लिए कहानी में दम तो होना चाहिए। तो पहले हमने अपनी कहानी को स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसको जब हम लोगों के पास गए अपनी कहानी लेके, तो लोगों ने हमारी कहानी को विश्वास किया। क्या बात बोली आपने, कहानी बेचने के लिए कहानी में दम तो होना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल लर्निंग। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी या मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव? प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव के यानी अपने इंडिया में जनरली ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता। तो सस्ता तो बेचने वाले बहुत हैं और सस्ते में आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आज आप कितना भी सस्ता कर लो, कोई ना कोई आएगा आपसे सस्ता माल लेके जाएगा। 100%। लेकिन क्वालिटी जो है वो इतनी जल्दी कॉपी नहीं कर सकते अपन। और क्वालिटी को रिप्लेस करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। प्राइस को रिप्लेस करना बहुत इजी है। कई बार कोई सस्ते में भी लॉस में भी बेच के चले जाता है, लेकिन क्वालिटी अचीव करना बड़ा डिफिकल्ट। राइट, आई कंप्लीटली अग्री। वी एट हैप्पीनेस विद मानसी हम भी यही बोलते हैं, क्वालिटी इज आवर सेफेस्ट बेट टू सक्सेस। यस डेफिनेट, एंड दैट विल लास्ट लॉन्गर। राइट। Okay, so it's time for a little twist in the conversation. It's time for the rapid fire round where we have a few set of questions prepared.
And all we want from you is to share the first thought that comes to your mind. So, are we ready? Yes. Okay, let's get it started. एक key trait of a successful entrepreneur. Learning. Learning. Invest in yourself. Invest in yourself. क्या बात है. क्या ज़्यादा important है, passion या strategy? Passion. Passion. Strategy can be learned. Passion cannot be learned. क्या बात है. क्या बात है. Deep. Is entrepreneurship about luck or hard work? I think it's passion. Okay. हार्ड वर्क इतना काम नहीं आता है. लक सबके साथ इक्वल है, मेरा ये मानना है. लेकिन आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल. ऐसा पैशन हो कि लक खुद बन जाए और मेहनत तो हो ही जाएगी. स्टार्टिंग में देखिए ये भी चेंज होता रहता है. स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस लाइफ साइकिल, हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट. देन Definitely. कम्स लक एंड देन स्ट्रेटेजी. एक मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर्स को अवॉइड करनी चाहिए इन देयर अर्ली इयर्स ऑफ करियर. फाइटिंग विद द कॉम्पिटिटर्स. जनरली होता है हम सोचते हैं उसको गिरा के ऊपर पहुंच जाएंगे. मैंने अपनी लाइफ में हर वक्त कोलैबोरेट करके आगे बढ़ा हूं. क्या? ऑल माय कॉम्पिटिटर्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर माय मेंटर्स. तो उनसे सीख के ही मैं बिजनेस आगे बढ़ा. ये बात अलग है कि उनसे आगे चले गया, लेकिन दे ऑल आर माय गुड फ्रेंड्स. उनके यहाँ शादी में भी आज भी मैं जाता हूँ. लेकिन जनरली ये होता है कि हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं. इनफैक्ट दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. कितना ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव है कि आप आपके कॉम्पिटिटर्स को बेस्ट फ्रेंड देख रहे हैं, स्पेसिफिकली अभी इस इन टुडेज जनरेशन जहाँ बहुत इजी है कॉम्पीट करना, इनसिक्योर फील करना. हाउ डू यू सी देम इन दिस लाइट? मतलब देखिए, आप किसी को अपना दुश्मन मानते हो तो यू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन यू एंड द कॉम्पिटिटर. जब हम लोग साथ में मिलकर सोचते हैं तो बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है. कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अलग कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, लेकिन जब अपने कॉम्पिटिटर से बात करते हैं तो वो तो कहता है ये तो मैंने पहले ही करके देख चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है. तो जब व्हेन यू आर ओपन विथ योर कॉम्पिटिटर्स, खुले दिल से आप उसके साथ चीजें शेयर करते हो तो बहुत ग्रो करते हो. और दुनिया में कोई भी दो कॉम्पिटिटर्स, मेरे ख्याल से 5 से 10% मार्केट ही उनका कॉमन होता है. 90-95% उनका मार्केट अलग है, हमारा अलग इज है. इट? डेफिनेट. मतलब एरिया सेम रहेगा, लेकिन उसका डीलर अलग रहेगा, मेरा डीलर अलग रहेगा. मेरा डीलर उसका माल नहीं बेचने वाला, उसका डीलर मेरा माल नहीं बेचने वाला. तो उनको तो नए नए प्रोडक्ट या नए नए सप्लायर चाहिए ही चाहिए. तो अगर हम कोलैबोरेट करके चलते हैं तो बहुत कुछ सीखने में. बिल्कुल सही कहा आपने. कंपटीशन अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है हमारी लाइफ में, बट अगर हम उनसे इंस्पिरेशन लें तो शायद हम और अच्छा सीख सकते हैं और साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज वो पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड. आप काम कर पाए उसके लिए. आपका बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन दिस एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड? धीरू भाई अंबानी. ओके, वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट हिम द मोस्ट? टेकिंग फास्ट डिसीजंस. फास्ट क्विक डिसीजंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में. बहुत इम्पोर्टेंट. क्योंकि हम परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते. वी कैन बी बेटर बट वी कैन नॉट बी परफेक्ट. तो हमको ये देखना है कि अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या बेस्ट ऑप्शन है, उसके साथ हम को जाना चाहिए क्विक रादर देन. एग्जीक्यूशन. यस. क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस टू करेक्ट योरसेल्फ. लेकिन अगर हम डिसीजन ही नहीं लेंगे तो पहली गलती करने में इतना टाइम लगा लेंगे, तो सेकंड गलती, थर्ड गलती कब करेंगे, ऐसा है. वाह, क्या बात है. क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू यू, फंडिंग की मेंटरशिप? मेंटरशिप. मेंटरशिप, फंडिंग तो देखिए, और कई के घरों में इतना पैसा है, आई हैव सीन, लेकिन वो पैसे को यूज कैसे करना वही उनको नहीं पता है. पैसा इज, आई थिंक आज की जमाने में पैसा इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. 100%. पर मेंटरशिप, अच्छा मेंटर मिलना बहुत जरूरी. बिकॉज राइट वे ऑफ थिंकिंग रहेगी. एंड मेंटर शुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन, नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थिंग हाउ विच वुड आई वी हैव लर्न. डिफरेंशिएट टू ऑफ देम? See, we can see people having great degrees, great knowledge, but if they are not successful, then I will say don't listen to them. I've experienced this. जैसे एक मशीन बनाने वाला है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है,
लेकिन वो दूसरी मशीन बनाएगा तो उसमें गलती कर सकता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है दूसरी मशीन बनाने में, वो एक मशीन बनाने में सक्सेसफुल है। तो वो जहाँ पे सक्सेसफुल है उसके साथ वही चीज में जाना चाहिए। Probably they lack that experience यस, जो एक्सपीरियंस। एक सक्सेसफुल इंसान के पास है। और फेलियर आदमी जो कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो आपको हर वक्त गलत एडवाइस ही देगा, क्योंकि उसके दिमाग में वही है कि ये तरीका सही है जो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो आपको वही सिखाएगा जो उसको सही लगता है। और जो सक्सेसफुल आदमी है वो भले इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन उसके एक्सपीरियंस आपके साथ चलते हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन एक्सपीरियंस रादर देन इंटेलिजेंस। क्या बात है! आज इतना सीखने को मिल रहा है आपसे। मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत न्यू हैं बिकॉज़ कभी सोचा ही नहीं कि आपके मेंटर्स इंटेलिजेंट नहीं बट सक्सेसफुल होने चाहिए। डेफिनेटली। वंडरफुल। एक बुक जिन्होंने आपकी बिज़नेस जर्नी को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया है? द रिसेंट वन आई एम लर्निंग इज रीडिंग इज द डायरी ऑफ अ सीईओ। ओके। और सबसे पहली बुक जो थी वो डेल कार्नेगी की हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यस, आई हैव दैट बुक बट मैंने उसको अभी तक पढ़ा नहीं। इज़ दैट अ गुड वन? आई हैव रेड इट मे बी 10 टाइम्स और मोर। ओके। एंड सो वन थिंग जो आपने उस बुक से सीखा जिसने रियली इम्पैक्ट करा आपकी लाइफ को बिग टाइम? Never say no to anybody because nobody wants to listen to no. Just start with yes. बट इन टाइम लिमिटेड है, सबको यस बोलेंगे तो कैसे चल पाएंगे इस दुनिया में? Possible है. Start with yes. Say whatever you want to say. But I have seen people starting with no and then shifting to yes. इट माइट हर्ट अदर्स। Yeah. सो जो चीज़ स्टार्ट करनी थी वो शायद शुरू ही नहीं हो पाए। वो एक्चुअली पहले कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है उसमें। तो आप पॉजिटिवली स्टार्ट करो, उसकी बात से एग्री करो, देन यू से व्हाटएवर यू वांट टू से। दैट वाज अ ग्रेट रैपिड फायर राउंड। बहुत इम्प्रेसिव था। आपके आंसर्स एकदम प्रॉम्प्ट थे, काफ़ी इंसाइटफुल थे। थैंक यू सो मच। मैं जेन्युइनली बहुत सीख रही हूँ आज। एंड इट्स टाइम वी गेट बैक डाइव बैक इनटू द मेन कॉन्वर्सेशन। ओके। बात करते हैं ग्रोथ की। यू स्पोकन दैट ग्रोथ इज द अल्टीमेट एम। व्हाट डज ग्रोथ मीन टू यू आपके बिजनेस में? ग्रोथ मीन्स आज मैं 100 रुपए का काम कर रहा हूँ तो मुझे कल 110 का करना है, 120 का करना है। दैट इज ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि ग्रोथ तभी आ सकती है जब आप सारे फैक्टर्स को साथ में लेके चलते हैं। प्रॉफिट तो क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज में आपने कॉस्ट रिड्यूस कर लिया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो दैट प्रॉफिट इज वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन ग्रोथ इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो मैं हर वक्त मेरा प्रिंसिपल रहा है कि प्रॉफिट को ध्यान में ना रख के ग्रोथ को ध्यान रखो। इफ यू टेक केयर ऑफ ग्रोथ, प्रॉफिट विल follow you. Like what you say, take care of pounds and pennies will take care of themselves. So profit is a penny and pound is the growth, I think. सो प्रोफेशनल ग्रोथ इज वन थिंग, क्या पर्सनल ग्रोथ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? Yes, definitely. एंड आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? I read books. I go to different associations. I'm a part of many associations. I visit exhibitions. Personal growth is very important. आपने कहा था इन वन ऑफ योर स्पीचेस कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर वो आपको डिफेम करते हैं, देर एक्चुअली मार्केटिंग यू। तो ये भी काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव था कि आप इसमें भी अच्छा देख रहे हैं। इसको इस पर आप कुछ थोड़े इंसाइट्स शेयर करेंगे प्लीज़? नहीं, अभी रिसेंटली आप देखिए इलेक्शन में बटेंगे तो कटेंगे जितना योगी जी ने फेमस नहीं किया, उससे ज्यादा तो कांग्रेस ने उस डायलॉग को फेमस किया। सही बात है। अगर शायद कांग्रेस उसको अपोज नहीं करती तो हमारे पास आज जो ये कटेंगे तो बटेंगे के ऊपर इतनी मीम्स आ गई है, ये शायद सर्कुलेशन में ही नहीं आती। तो जब कॉम्पिटिटर अपनी इसको डिफेम करने की करता है या उसको क्रॉस करता है, तो उससे कॉम्पिटिटर को एडवांटेज मिलता है। तो कोई भी अगर हमारे प्रोडक्ट को डिफेम करने की कोशिश करेगा तो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड आवर प्रोडक्ट। राइट। तो हमारी तो एडवर्टाइजमेंट हो ही रही है उसमें। राइट, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं वो चीज़ बढ़ रही है। व्हाट वी हाँ, फोकस ऑन यस इट डेफिनेटली। ग्रोज। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर। क्योंकि आपके बारे में लोगों को पता तो चल रहा है। राइट। कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लेना? तब
कैलकुलेटेड रिस्क नहीं बोलेंगे अपन उसको, लेकिन मेजरेबल रिस्क ने अपन उसको प्रेडिक्टेबल रिस्क बोलेंगे, सॉरी मैं, हाँ प्रेडिक्टेड, कि कितना हो सकता है आपका मैक्सिमम, यू कंसिडर दैट एंड यू टेक द डिसीजंस। जैसे कोई मैं मशीन ले रहा हूँ, मुझे रहे कि यार ये यूज नहीं आएगी, ठीक है, कितने दिन यूज नहीं आएंगी, 1 साल की 2 साल, तो माय मेजरमेंट के ये है, 1 साल में नहीं तो 2 साल में तो यूज आ ही जाएगी। सो आई टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि रिस्क, एक्चुअली बिजनेस में कोई भी रिस्क नहीं होता है, ओनली टाइम लैग होता है। कभी कभी आपका डिसीजन जो है इतने दिन में सक्सेस होगा या ज्यादा होगा। जैसे आपने सोचा मैं उधारी बांटा, ये कितने दिन में आएंगी, 15 दिन में आएंगी कि 1 महीने में आएंगी, हो सकता है कई बार 2 महीने में आए। तो उसकी तैयारी अगर आपके पास है, कितनी अच्छी बात आपने कही कि रिस्क नहीं है, टाइम लैग का हाँ, डिफरेंस है। तो आगे नहीं तो पीछे, बट हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम में इट विल बी ऑफ वैल्यू टू अस। इन्हें कि आप वर्स्ट सोच के डिसीजन ले लो, मेरा तो ये सोचना है। डिसीजन हम वो लॉस से इतना ज्यादा डरते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले लेते। तो मेरे हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए, और कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसको अगर हमने प्रेडिक्ट कर लिया तो इट बिकम्स वेरी इजी डिसीजन लेने के। किसी ने कहा है करके पछताओ, नहीं करके मत पछताओ। आजकल की जनरेशन अगर देखें एंटरप्रेन्योरशिप से काफ़ी इंस्पायर्ड है, बट एट द सेम टाइम बहुत इम्पेशेंट भी है। इस एवर चेंजिंग मार्केट में अडेप्टेबल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या माइंडसेट होना चाहिए? लर्निंग, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मेरा ये बोलना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं सक्सेसफुल ही होऊंगा, या दूसरे को देख के कि भाई मुझे इतनी फास्ट सक्सेस चाहिए। जो भी है आप करिए, उसको करेक्ट करते जाइए, फास्ट डिसीजन लेके अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। तो लर्निंग भी चॉइस इजंट इट? यस यस। बिकॉज अ लॉट ऑफ फास्ट जब प्रॉब्लम्स आती हैं एकदम ऐसे जोन में चले जाते हैं कि उधर से निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। वी टेक डेज एंड वीक्स, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटा करते हैं एंड क्विकली खड़े होते हैं और बोलते हैं मैंने सीख लिया, अब मैं रेडी हूँ। जितने लोग हैं ना, सीखना मतलब आजकल डिजिटल मीडिया से ही सीख रहे हैं, बुक्स रीडिंग नहीं करते। तो बुक रीडिंग से जो एक इन डेप्थ जो नॉलेज मिलता है वो नहीं मिलता है डिजिटल मीडिया से। और डिजिटल मीडिया इतना इंस्पायरिंग लगता है, लोगों को लगता है मैंने यूट्यूब देख लिया तो मैं कर लूंगा ऐसा, लेकिन नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो रीडिंग राइटिंग वो बहुत जरूरी है। हाँ, एक पर्सनल क्वेश्चन है बिकॉज आई ऑल्सो रीड बुक्स। तो बुक रीड करते टाइम डू यू ऑल्सो मेक नोट्स? यस डेफिनेटली। यू डू? मुझे प्लीज़ उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि हाउ डू यू डू दैट? सो अर्लियर व्हेन आई फाइंड डिफिकल्ट वर्ड्स, तो उसका हिंदी में मीनिंग या इंग्लिश में भी जो सिंपल मीनिंग है वो भी मैं लिखता था। और हाइलाइटर्स को मैं हर वक्त यूज करता हूँ, क्यों मुझे जब ओवरव्यू करना है तो मैं हाइलाइटर्स, जो अपने पॉइंट्स है जो मुझे याद रखने हैं, आई यूज हाइलाइटर्स। सो यू प्रेफर रीडिंग फिजिकल बुक्स? यस डेफिनेटली। ऑल राइट। आपकी जो कंपनी है इतनी मैसिव कंपनी है, आई थिंक ओवर 3000 एम्प्लॉयज। यस। कैसे आप उन सबके साथ एक पर्सनल टच मेंटेन करते हैं एट द सेम टाइम उन सबको मैनेज करना? आई थिंक दैट नीड्स ग्रेट बैलेंस। सो एक जनरल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम इंडियंस लोग उतना अपने बिजनेस को इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं। तो इन माय बिजनेस आई ट्राई टू इंसेंटिवाइज एवरी पर्सन, so they feel connected with the organization, they take the responsibilities, और मैं उतना ही रिलैक्स हो जाता हूँ क्योंकि दे टेक द लीडरशिप रोल। तो हमारे इंडिया में, मैं चाइना जाता हूँ तो चाइना में जितना आई हैव सीन द एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ के एम्प्लॉयज जितना अपनापन से काम करते हैं उतने इंडिया के नहीं करते। यहाँ थोड़ा जिम्मेदारी, ये हम जॉब कर रहे हैं ये परसेप्शन से करते हैं, अपनापन से नहीं करते। तो आई हैव लर्न फ्रॉम चाइनीज, और उसको अपने बिजनेस में मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ कि हर एक्शन को मैं इंसेंटिवाइज कर दूं। तो मैं इंसेंटिवाइज करता हूँ तो लोग मेरे से कनेक्ट भी हो रहे हैं, कंपनी से भी कनेक्ट हो रहे हैं, और जुड़ के काम कर रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। वाओ, गुड पर्सपेक्टिव कि आप अपनी टीम को लीडर्स बना रहे हैं। दे आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसीलिए आप थोड़े रिलैक्स्ड और फ्री रहते हैं। वेरी ब्यूटिफुल। रोल ऑफ नेटवर्किंग क्या है इन सक्सेस ऑफ अ बिजनेस? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस।
पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग से लर्निंग जो मिला वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। अब ऐसा किसी का नेटवर्क का एडवांटेज लेके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ जब मैं बैठता हूँ, तब उनसे जो इनसाइट्स मुझे मिलती है, तो वो लर्निंग मेरे लिए नेटवर्किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आजकल हमने नेटवर्किंग को बिल्कुल ऐसे बना रखा है कि नेटवर्किंग करेंगे, कनेक्ट्स बनेंगे तो काम मिलेगा, तो हम अच्छा कर पाएँगे। बट हम ये नहीं देखते नेटवर्किंग से हम अलग लोगों से मिलेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आई थिंक ये बताता है कि आप इंसान कितने अच्छे हैं। थैंक यू, आप मुझे पैम्पर कर रही हैं। व्हाट्स अ डे इन द लाइफ ऑफ विशाल अग्रवाल लाइक? कैसा रूटीन है आपका या कोई हैबिट्स जो आप दिन भर में फॉलो करना पसंद करते हैं? फर्स्ट तो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग में वॉकिंग, स्विमिंग, देन बिजनेस, देन फैमिली टाइम इन द इवनिंग। ओके। आप जिम या कोई वर्कआउट करते हैं जो? स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, ओके। फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। ऑलराइट। एंड बात करते हैं आपके फादर की, रमेश चंद्र जी, उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है आपकी वैल्यूज़ में और बिजनेस अप्रोच में। ऐसी कोई टीचिंग जो आपने उनसे ली हो जो आज भी आपको गाइड करती है? या ही वाज आल्सो अ वेरी फास्ट डिसीजन टेकर। तो वो भी कुछ भी काम है, ठीक है कर लो, देखेंगे क्या होगा। वो जो उनसे सीखा मैंने कि कैलकुलेटेड रिस्क जो बोल रहे थे आप, वो ये है कि क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, उसकी तैयारी अगर इफ यू आर रेडी टू बेयर दैट लॉसेस, तो आपके लिए डिसीजन वेरी इजी हो जाता है। तो वो उनसे मैंने सीखा है। ही वाज वेरी फास्ट डिसीजन टेकर। चलिए गुड, आज हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। वी आर रियली ग्रेटफुल, थैंक यू कि आप आए, आपने इतना अच्छा हमें बताया। एंड आई थिंक हम सबके लिए बहुत सारी लर्निंग्स लेकर आज हम घर जाएंगे कि हाँ, आज का दिन खूब प्रोडक्टिव था। इट्स टाइम नाउ फॉर आवर सेकेंड राउंड विच इज़ द छोटी छोटी खुशियाँ राउंड, जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं लिटिल लिटिल हैप्पीनेस ऑफ आवर लाइव्स। सो आर वी रेडी फॉर दैट राउंड? यस, एंड यस। आई एम श्योर दिस राउंड will make you smile very big. You already are, बट ये बहुत हमें खुशी देगा। हैप्पीनेस विद मानसी सुनते से फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या आता है? हैप्पीनेस। सिंपल एंड शॉर्ट। ओके। ऐसा कोई बिजनेस आइडिया जो कि शायद बिल्कुल अच्छा नहीं था, आपके मन में आया कभी और आपने कहा मुझे ये ट्राई जरूर करना है? डिफरेंट हमने स्टील बिजनेस ट्राई ट्राई किया था, क्योंकि दूसरों के बिजनेस देख के कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है। सो वी ट्राइड वन और टू बिजनेसेस, लेकिन समझ में आया कि अपना ही बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। तो बैक टू प्लास्टिक बिजनेस जो हमको समझ में आता था। ऐसा कोई मजेदार या फनी एक्सक्यूज जो आपने आज तक बनाया हो सीक्रेटली मीटिंग को स्किप करने के लिए? आई एम इन अ मीटिंग। वाओ, नाइस। किसी को भी अगर अवॉइड करना है, आई हैव अ मीटिंग, इट्स अ वेरी कॉमन है। या आई एम बिजी, आई समटाइम्स आई, जैसे मेरा एक मानना है कि सच बताओ मत, झूठ बोलो मत। हाँ, आई एम बिज़ी तो मेक सेंस, वो तो झूठ हो ही नहीं सकता। सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, ऐसा है। ऐसी कोई मूवी जो आप कितने बार भी देखें बट आपको बड़ा मज़ा आता है उस मूवी देखने में? गुरु, ओके, ऐसा क्यों? धीरूभाई अंबानी। I've seen, I've learned his life many. I've read much about him. The decisions he takes was so fast कि उतना मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में और ऐसा है, इतना एलन मस्क के अलावा कोई ऐसा होगा कि जो इतने फास्ट डिसीजन लेता होगा मुझे। और इतने मैसिव डिसीजन जो उन्होंने लिए, वो मूवी में जो दिखाया है कि धीरूभाई अंबानी, उनका जो साला रहता है वो कहता है कि मेरे पिताजी ने वो पैसा मेरी बहन की शादी के लिए रखा हुआ है, तो ही सेज कि मैं उससे शादी कर लूंगा। तो वो इतने फास्ट डिसीजन टेकर थे कि उन्होंने मतलब शादी जैसा डिसीजन भी अपना ऐसा एक चुटकी में ले लिया, बिकॉज ही हैज समथिंग इन माइंड। तो जो लोग इनडिसिसिव हैं उनके लिए आप क्या एक चीज़ सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा बेटर डिसीजंस ले सकें? आजकल का यूथ स्पेसिफिकली बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत इनडिसिसिव है। तो कुछ आप ऐसा सजेस्ट करेंगे जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेटर हो? मेरा तो ये मानना है कि पीपल थिंक कि बिजनेस इज अबाउट यस और नो, पर हम एग्जाम भी देते हैं तो 35% मार्क्स आर पासिंग मार्क्स। तो वी जस्ट हैव टू थिंक दैट वे कि हम 35 भी ला लिए तो ठीक है, वी कैन प्रोग्रेस, वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्लास।
लेकिन हम जनरली ये होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं यार 100% मार्क्स आएंगे तभी हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 35 भी मिल गए तो ठीक है ना, पास तो हो ही गए। वाओ! मतलब प्रोग्रेस करना इम्पोर्टेंट है, परफेक्शन मत एम करिए। परफेक्शन तो हो ही नहीं डोंट सकता। थिंक कि सक्सेसफुल होंगे बट कुछ कर पा रहे हैं वो बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट क्लास आप कितने भी साल एक क्लास में 100% मार्क्स भी ला लोगे, लेकिन दूसरा अगर 35 लेके 3-4 क्लास आगे चले गया है, तो ही विल ऑलवेज बी इंटेलिजेंट देन यू। क्या बात बोली आपने। तो आई बिलीव दैट कि टेक डिसीजंस 35, 40, 50 जितना भी सक्सेस रेट है, जस्ट कीप ऑन वॉकिंग। अगर आप किसी को प्रैंक कॉल कर पाते अभी, तो वो कौन होता और आप उनको क्या कहते? माय डॉटर। एंड व्हाट वुड यू टेल हर? खास करके अगर वो बॉम्बे में होती तो मैं, जैसे शी स्टेज इन बॉम्बे, और उसको ये कहता कि मैं तेरे से मिलने अभी आ गया हूँ करके, दैट वुड हैव सरप्राइज्ड हर। दैट्स सो स्वीट। क्या बचपन में भी आप एक क्यूरियस चाइल्ड थे जिनको हमेशा से सीखना था, कुछ अलग करना था? नहीं, ऐसा बहुत नहीं था। मैं 10th के बाद मुझे इंटरेस्ट आया स्टडीज़ में और कुछ क्यूरियोसिटी। तब तक कि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं कोई बहुत कर सकता हूँ लाइफ का। तो आपको लगता है एजुकेशन का कुछ रोल है जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ोगे तो ही कुछ बन पाओगे, तो क्या वो सच है? यस, डेफिनेटली। लकीली मुझे 10th में अच्छे मार्क्स आ गए और उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गई। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। उसके पहले मुझे नहीं लगता था इतना। एक ऐसा चाइल्डहुड कार्टून कैरेक्टर जिसको आप एक दिन के लिए अपने पास ला सकें, वो कौन होगा? चाचा चौधरी, उनका मतलब जो फ्रेज था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। क्या बात है। सो आई जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दैट विथ माई टीम कि डोंट थिंक दैट आई एम चाचा चौधरी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मेरा दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज नहीं चलता है। सो जस्ट ट्रीट मी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। And so with this, we come to the end of our second round, the Choti Choti Khushiya round. And this is how we conclude our today's episode as well. It was a very insightful one with you. And we are really very, very grateful that you came today. अपने presence से आज हमारे studio को grace किया. And हम सब ने आज बहुत enjoy करा, I'm sure. So let's have huge round of applause for him. Thank you so much. Thank you. जख्मों ने सी दी, हार में हिम्मत दी, संघर्ष के रास्ते पर जीत की रोशनी मिली। आज कहते हैं फक्र से हाँ, हमने कर दिखाया, वो सपना जो कभी देखा था आज सच बन पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल वी मीट अगेन, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड रिमेंबर योर हैप्पीनेस इज योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड।